ओके, कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो थोड़ा सा बदलाव से बहुत कुछ इम्पैक्ट करते हैं, और कुछ इतने सारे सेशंस के बाद हमको लगता है कि यार हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। आज का जो सेशन है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेशन है। कभी देखा है बटरफ्लाई, तितली? तितली के पहले वो एक छोटा सा कीड़ा होता है, धीरे 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 करके उसको ऐसे पंख आते हैं बटरफ्लाई। क्या वो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है? आज का ये जो सेशन है ना, ये अगर आपको ये इमोशंस एंड एक्टिविटीज समझ गए ना, तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले खुद में आएगा। बिजनेस में हम सक्सेसफुल कब हो सकते हैं? जब हमको हमारे खुद के इमोशंस पता है, हमारे कस्टमर्स जो हमारे एंड यूजर्स है, चाहे हम प्रोडक्ट हो चाहे हमारी सर्विसेज हो, उसके हमको इमोशंस पता है, जहां से हमको जो भी स्टॉक है, मटेरियल है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हमारे वेंडर्स है, वो उनके इमोशंस हमको समझेंगे। ये सब समझते समझते हमारा जो कोर है, हमारा फैमिली, हमको उनके इमोशंस भी समझेंगे। तो हमको पता है कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना दिमाग लगाना है, कहाँ से सटक जाना है, और कहाँ पे बैठ के दिमाग लगा के मैनेज करके मल्टीप्लाई करना है कि इधर ऐसा और इधर ऐसा। अभी क्या हो रहा है, किसी को तो बहुत बोलते हैं, कुछ वैल्यू नहीं, और किधर बोलने के बाद भी वैल्यू नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बोलવું જ નથી પણ અંદર એટલું બધું ઉથલ પુથલ ચાલી રહ્યું છે, ગડબડ। यस, नो, अग्री? होता तो जब हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, नंबर वन, तो वो एक होता है परिवर्तन। परिवर्तन छोटे समय के लिए रहेगा, वापस हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा, डोज था 48 आवर्स का, वो डोज थोड़ा थोड़ा फुस हो जाएगा। पर आज का ये जो सेशन है, आप अगर इस चीज को समझ गए, स्पेशली जिनको योगा, वो सेकेंड बैच में एक और है जिन्होंने भी योगा और ये सारा कुछ किया है, योगा के अंदर का एक है कि एक बार हमारे सांसों पे हमारा कंट्रोल आ गया ना, तो वो कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए आपको उधर जाना नहीं पड़ता, पहुंच जाओगे धीरे धीरे करके स्वयं पे कंट्रोल। तो ये जो सेशन है, ये जो है वो 7 चक्रास के ऊपर डिपेंड है कि आप बिजनेस के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, अपने काम के अंदर ही आप बेस्ट बनो। इसलिए मैंने पूछा आपकी स्पेशलिटी क्या है? सिलाई करवा वाला तो यहाँ 4 हंसे, पर आपकी स्पेशलिटी क्या है? ऐसे बिजनेस एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर्स 10 लोग हो गए शायद मेरे आसपास, यहाँ खुद ही आपके पास 10 फैकल्टी आते होंगे, पर आई नो मेरी स्पेशलिटी क्या है। खाना बनाने वाले ही 50 लोग हैं, पर मेरी ये स्पेशलिटी। आप दोनों की अपनी अपनी भी उस दिन मैंने पूछी थी, किसको ये आता है, किसको ये आता है, राइट? अब ये स्पेशलिटी हमको कब समझेगी? जब मुझे पता है कि किस एक्टिविटी में मेरा मन है, किस एक्टिविटी मुझे करनी है पर पसंद नहीं है। इन्होंने बोला कुकिंग, मेरा एक फ्रेंड है एंड मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छे कुक है, बहुत अच्छे, पर अगर मैं उसको बोलूं तू होटल खोल दे, नहीं, ही इज बिजी विद हिज टीम, उसको अपना मैनेजमेंट बहुत पसंद है, उसको अपनी खुर्ची नहीं छोड़नी है, ही इज अ मैनेजर विद गुड कंपनी, सब कुछ अच्छा है, वो बनाता है सिर्फ अपने मजे के लिए, उसके लिए वो एक थेरेपी है। फॉर हिम कुकिंग इज अ थेरेपी, शौक है, मजे के, हाँ खबर पड़ेगी कोई दिवस मारी वाइफ ने नहीं बना पड़ी तो बद्दू आवड़े ऐसा बट मारता है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे खाना बनाने इतना कोई इंटरेस्ट नहीं, हाँ हो रहा है, मिल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बट माय गॉड ग्रेस, खाना भी सच में बहुत अच्छा बनाता है, और वो भी है, वो खाना सिर्फ ऐसे से करता है, बाकी बैकग्राउंड से ऐसे ही मैं सारा कुछ करती हूँ, पर फिर भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। किसी ने यस, पर उसको मैं बोल दूं होटल खोल दूं, क्लाउड किचन, कुछ नहीं, अपने को कुछ इंटरेस्ट है, अपने को मजे के लिए वो करना है। यस, तो आपके लाइकिंग्स कैन बी डिफरेंट एंड आपको किधर से पैसे कमाना है बहुत बार कैन बी डिफरेंट। जितना जल्दी ये चीज समझ जाएंगे ना, उतना अच्छा ये है कि मार्केट में तो सर बोलेंगे आ गवर्नमेंट ने स्कीम चाहिए, इधर भी कुछ लिखा था, इधर भी उसके पहले भी कुछ लिखा था, ये करो वो करो, ये स्टार्टअप के लिए फंडिंग, पर जो दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है वो सब कुछ अपने को करने का जरूरत नहीं। अपने को जिसमें मन कर रहा है, आप लोग ने वो मिस किया, इनसे पक्का से कर लेना 2-2 आवर का टाइमिंग देख के कि आपका सबसे ज्यादा क्या चीज में आपका टाइम जाता है, जिसमें आपका मन लगता है। आपके दिनचर्या के अंदर का सबसे ज्यादा टाइम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाता है, और वो चीज करने में आपको क्या क्या इमोशंस फील होते हैं। ठीक है, आते हैं आज के सेशन पे।
इसको कहते हैं 7 ह्यूमन नीड्स। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर अंडर मितेश खत्री एंड टोनी रॉबिन्स। वो ये नीड्स का ये जो सेशन है, ये सीखने के लिए मैंने 4.5 लाख रुपए भरे हैं। यस, पर ये एक ऐसा इकलौता सेशन है जिसको अगर आपने बिजनेस के टच से समझ लिया, इसका बेस समझ लिया, इसकी जड़ें समझ ली ना, आपको 4.5 लाख रुपए भरने नहीं, पर आप 4.5 लाख रुपए महीने का कमाने की शक्ति ला सकते। जो भी आप कर रहे हो, चाहे खाना बनाना, सिलाई करना, योगा, whatever, पेंटिंग, आर्ट, एनीथिंग फॉर मी एज अ स्पीकर बोलना भी, क्योंकि अब हमको पता है इमोशंस। मैंने जब बोला कि आज का टॉपिक समझ रहा है तो 100% यही, क्योंकि आपके माइंड में यही चल रहा है, वही मैं बोल रही हूँ। सोचो, आपके कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है वो आप पहले ही उनको बता दोगे समझ के, उसके लिए उसको समझना तो जरूरी है। जब वो इमोशंस आपके समझ में है, बात ही खत्म। और ऐसा कहते हैं, ये जो है 7 ह्यूमन नीड्स, ये टॉपिक है आज का, 7 ह्यूमन नीड्स, उसको बिजनेस के एस्पेक्ट से मैं आपको शेयर करूं। अब ये जो 7 ह्यूमन नीड्स है, अगर कोई भी 4 नीड मिनिमम या मैक्सिमम, कोई भी 4 नीड कोई पर्सन की आपसे फुलफिल्ड होती है, तो वो पर्सन लाइफ टाइम तक आपका गुलाम बन सकता है। दिस इज फॉर योर सास एंड आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये कहीं तो मैं किसी दिन यूट्यूब पर डालूंगी, पर मैं उसके अलावा भी मैं बता रही हूं, मेरी सास और मेरा बिल्कुल पटता नहीं था। फ्रिक्शंस हर घर पे होता है, और यस, और उसमें भी आई कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड फैमिली, और वो लोग ने गांव में ही पले बड़े, गांव का माहौल में ही देखा है, घर पे ही डिलीवरी हुआ है उनका। ऑफ कोर्स वो लोग भी मुंबई में रहते थे, पर उस परिवर्तन से यहाँ तक आना, उस परिवर्तन से यहाँ तक आने के अंदर उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखे। मैंने लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं देखे, आई हूँ तब से लैविश फैमिली से हूँ, तो कभी वो स्ट्रगल या नथी पैसा आटला में एडजस्ट करूं ऐसी लाइफ ही नहीं देखी। वहां पे तो उन्होंने जोड़ा है पैसा और बनाया है अपना आशियाना। मैं तो आशियाने में ही बड़ी हुई हूँ, मैंने तो कभी वो देखा ही नहीं कि कटला में किटलू चाले किटलू पूरू का देखा ही नहीं। और मे भी वो जनरेशन गैप भी है कि उस जनरेशन के लोग को वो परिस्थितियां देखनी पड़ी, इस जनरेशन के लोग के पास वो परिस्थिति आई नहीं, तो देखेंगे कहां से। इन दोनों सिचुएशन के अंदर कहां तो एक है ईगो और कहां तो एक है कम्युनिकेशन गैप। ये दोनों सबके साथ होता है। एंड जब ये चीज समझ में आएगा कि कितना किसका ईगो को फुलफिल करना है और कितना कब शांत रहना है, 360 डिग्री परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कैटरपिलर वापस जाके बटरफ्लाई के पास नहीं आएगा, वो बटरफ्लाई बन गया। यू फीलिंग स्लीपी लिटिल बिट, हम थोड़ा सा ब्रीदिंग करते बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, क्योंकि थोड़ा ऐसे हो रहा है। ओके ओके, तो यू वांट चेयर, कंफर्ट नहीं है। ओके, आगे करी दो એટલે એમને ટેકો રહે। यस यस, हम थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे और उसके बाद हम 7 ह्यूमन नीड्स पे जाएंगे। ऑलराइट, सिट स्ट्रेट। आंखें बंद करने से पहले एक बार मुझे देख लो कैसे करना है। ये आप आपके योगा पार्टिसिपेंट्स को भी करा सकते हो, बहुत इजी, बहुत एनर्जेटिक है। 2 जगह से हमारी श्वास पे कंट्रोल जब आ गया, उसको बंद लगाना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वाला जो बंद है ये आपके कम्युनिकेशन को एक्सपैंड करता है। यहाँ वाला बंद हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एडवांस मेडिटेशन प्रैक्टिस की जब हमारी अलाइनमेंट होती तब कराते। पर ये बिना बंद लगाए भी ये प्राणायाम जो है ये उतना पावरफुल है। प्लीज अब इस प्राणायाम में पहले मुझे देखना, उसके बाद खुद करना। जब मैं कर रही हूँ साथ में मत करो, पहले 100% देख लो। ये आ रहा है कैमरा में अच्छे से? ओके, मैं 5 में सांस भरूंगी, 3 होल्ड करूंगी और 4 पे निकालूंगी। 5, अच्छा 4 and 3 ऐसे करते हैं। ले लो आप फोटो, पहले सिर्फ मुझे ऑब्जर्व। यहां से निकालना है। हमारा फोटो आ भी गया मैडम?
અહીંયાથી લઈ લો. ઓકે, તો હું આવો કંઈક એક્શન બતાવી દઉં, એમાં મારે મેડિટેશન નહીં બતાવું. લઈ લો ફોટો, પણ તમે બી બેસી જાઓ, તમે બી કરજો. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 needs. 7 needs are connected to your business, to your individual self, to your family members, to your customers, to your vendors. सबको ये नीड्स लागू होते हैं. जितना भी इंसान अलाइव्ड है, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, चाहे वो 99 डेज के 99 ईयर्स के बूढ़े काका काकी दादी मासी कोई भी क्यों ना हो, सबको लागू है. डन डन. ओके, ब्रीदिंग पे आते. मैडम फोटो થઈ ગયા? એક મિનિટ જોવાનો વિડિયો ચાલુ છે મારે ચાલુ અંદર એ જે પણ કામ કરતા હોય મેડિટેશન. So 7 human needs are connected to business, and when it comes to business, it is like expanding those needs. And once we fulfill somebody's like 4 needs भी हमने किसी का fulfill कर दिया ना, this person is addicted to you. Addiction पता है क्या है? आदत से भी ज्यादा एक उसको वर्ड है. जैसे ब्राउन शुगर का एडिक्शन है ना, जैसे हाँ चाहिए शुगर अफेक्ट, नशा चाहिए चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा. वैसे लोग आपसे अडिक्टेड हो जाएंगे, आपकी स्किल से अडिक्टेड हो जाएंगे. आपको देख के उनको खुशी फील होगा जब यू अंडरस्टैंड द 7 ह्यूमन नीड्स. डन. અગર તમારે જાવા આવવાનું છે તો અહીંયા જ બેસો ને એક ચેર લગાવીને. જવા આવવાનું છે તમારે તો વચ્ચે વચ્ચે, ताकि कोई डिस्टर्ब ना थाय. નથી આવવા જવાનું. सुपर परफेक्ट. ओके, सब साथ में करेंगे. 5 टाइम्स इन, 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड, 3 टाइम्स मुंह से आउट. ओके, जब हम होल्ड कर रहे हैं हाथ ऊपर करना है एंड ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हो रहा है. एक बार अब साथ में आंख खुली रख के पहले करो. मैं काउंट देती हूँ. 1, मोड़ू बंद, लिप्स बंद. पहला नॉर्मल श्वास पर आई जाओ, एकदम એવું नहीं, जनरली बंद. जेंटल ब्रीदिंग इन एंड आउट इज गोइंग ऑन. अभी हल्के से अपने अंदर एक एनर्जी को फील करो और अभी आउट. पहले बार 5 बार छोड़ सकते हो, पूरा खाली करना है. 5, 4, 5 करते हैं, क्योंकि 3 में शायद फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता कितना खींच के उसको निकालना है, तो 5, 4, 5 करेंगे. डन. अभी इस बार आंखें बंद करके करेंगे. हो सकता है 100% सही ना, दैट्स ओके. ठीक है, एनर्जी महसूस करूंगी. कर सकते हो तो करो, और एकदम ऐसे चिपक के मत बैठो. आराम से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी. यस, आंखें बंद. जेंटल ब्रीदिंग इन. पहले हल्की गहरी श्वास आने दो और जाने दो. एक गहरी ब्रीदिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5. Hands up and hold. 4, 3, 2, 1 and slowly out. एक और बार करेंगे. आंखें बंदी रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को हल्का होना फील करो. पूरी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स है, जहां पे भी वो स्ट्रेस है बॉडी में, वो निकल रहा है जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं. आंखें बंद. ब्रीद इन. 2, 3, 4, 5. Hands up. 4, 3. Feel the energy. 2, 1 and वन लास्ट टाइम. आंखें बंदी रखते हुए ब्रीद इन. होल्ड एंड हैंड्स अप. स्लोली डाउन. आंखें बंद करके अपने हाथ पूरे स्थिरता में, और ये जो भी बॉडी के अंदर ये जो महसूस हो रहा है, सारे स्टक इमोशंस, सारे ऐसे अनवांटेड इमोशंस आपके बॉडी से जा रहे हैं, उसको महसूस करो.
एंड आपके पास एक प्योर वाइट लाइट आपके सर के ऊपर से जा रहा है जो आपको प्योर क्लीन एनर्जीज दे रहा है। पूरी बॉडी का धन्यवाद करेंगे, अपनी श्वासों का धन्यवाद करेंगे। श्वासों के कारण हृदय चक्रा में जो धक धक होती है उस धक धक को महसूस करेंगे। अब चाहिए तो आपके दोनों हाथ आपके हृदय चक्रा के पास फील करके आपकी खुद की धड़कनों को फील करो, धक 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 कंटिन्यूसली 365 डेज 554 वीक्स 24/7 वो धक धक चल ही रहा है। फील इट एंड स्माइल ऑन इट। उसका बहुत शुक्रिया अदा, बहुत धन्यवाद करो। ये बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है, बॉडी एंड ब्रेथ का जो कनेक्शन है वो है, इसलिए तो हमारा अस्तित्व है। इस अस्तित्व के लिए खुद का धन्यवाद करो। ये सब के कारण आप ये जो भी ब्यूटीफुल लाइफ को महसूस कर पा रहे हो, जो घर में रहते हो उसको ब्लेसिंग्स भेजो, जो घर के लोग उस घर पे रहते हो उनको ब्लेसिंग्स भेजो, आपके बिल्डिंग के अंदर या सोसाइटी के अंदर जहाँ पे भी रहते हो उनको ब्लेसिंग्स भेजो। आपके सारे रिलेशंस, जो भी रिश्तेदार को इस क्षण में याद कर पा रहे हो उन सबको ब्लेसिंग्स भेजो। पूरे वडोदरा को ब्लेसिंग्स भेजो, पूरे गुजरात को ब्लेसिंग्स भेजो, पूरे इंडिया को ब्लेसिंग्स भेजो। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, क्योंकि आपके पास ये धड़कन है, आप महसूस कर सकते हो, आपके अंदर एक जान है, आप ये पावर रखते हो कि आप किसी को ब्लेस कर सकते हो, किसी को शुक्रिया अदा करके आशीर्वाद दे सकते हो। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को, जिसके अंदर इंडिया एक छोटा कंट्री है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को ब्लेसिंग्स भेजो। धीमे धीमे ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सारे कॉन्टिनेंट्स को ब्लेसिंग्स भेजो। वो सारे कॉन्टिनेंट्स एक गैलेक्सी में आते हैं, जो गैलेक्सी का एक पार्ट है धरती, पृथ्वी। पूरी पृथ्वी माता को ब्लेसिंग्स भेजो। स्लोली ग्रेजुअली पूरे सारे गैलेक्सीज के अंदर कितने सारे मिल्की वेज है, उन सब के अंदर आप एक छोटा सा जीव हो, मनुष्य नाम का। कम बैक टू योर ओन सेल्फ, और इस छोटे से मनुष्य का जितना भी रोल है अब वो 100% निभा रहे हो। बहू के रूप में, बेटी के रूप में, माता के रूप में, सहेली के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, यहाँ हर एक रोल आप एकदम बढ़िया तरीके से निभा रहे हो। और ये रोल निभाते निभाते आपने जो चॉइस किया है बिजनेस का, करियर का, मनी अर्न करने का, उसके अंदर भी आप एकदम अमेजिंग काम कर रहे हो। तो वो काम करते करते आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो। और ये एक महत्वपूर्ण काम करने से आप कितना इम्पैक्ट कर रहे हो, फ्रॉम दिस क्लास टू गुजरात टू इंडिया टू एशियन कंट्रीज टू मैनी कॉन्टिनेंट्स टू मैनी गैलेक्सीज टू मैनी planets and coming back to your own self, because you are breathing, you are smiling. Slowly and gradually come back. Thank your whole body to experience this. And अपने अंदर एक पूर्णता महसूस करना, feel yourself whole and complete. आप अपने आप में पूर्ण 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 रूप में हो, so whole and complete, 100% fulfilled. Take a deep breath in and tap 3 times at your heart chakra. Tap, tap, tap. Feel your dhadkan, feel yourself. Smile, 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 and come back. Slowly, gradually हाथों का दर्शन करेंगे, उसे अपने चेहरे पे लगाएंगे और ये पूरी एनर्जी पूरे बॉडी को पास करेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स को। जो बॉडी पार्ट्स पे पेन है, स्पेशली द बैक, जहां पे भी पेन है वहां पे लोग ये एनर्जी और थोड़ी देर ज्यादा लगाएंगे। अगेन घर्षण करेंगे, जहां पे भी पेन है, जहां पे डिस्कम्फर्ट है, शोल्डर्स पे, बैक पे, वहां ये हाथ वापस एक बार लगाएंगे। एंड ये पूर्णता के बाद हम इमोशंस पे आते हैं। रेडी? स्ट्रेच करके देखो, हल्का लग रहा है? यस। अभी भी कुछ ऐसा है तो उसको फेंको। बेटर? नाइस? यस।
डन। ओके, ये जो 7 इमोशंस है, 7 एक्टिविटीज है, जो बेस है, किसी ने एमबीए किया है यहाँ? मैस्लोस थ्योरी पढ़ी है? कौन सी? मैस्लोस थ्योरी। याद तो लगा, ऐसे नाम पे याद नहीं आएगी। ओके, ऐसा ट्रायंगल होता है मैस्लोस थ्योरी का बाय। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं बोल रही हूँ, मैंने मितेश खत्री और टोनी रॉबिन्स से पढ़ा, जिसकी 4.5 लाख रुपया फीस है। पर ये एमबीए कॉलेजेस में छोटे लेवल पे, इतना साथ पे नहीं, पर वो लोग ऐसे शॉर्टकट में सिखा देते हैं। ओके, अब वो सिखाने का बेस रीजन है, अगेन एमबीए में भी वही, उनको मैनेजर्स बनना है या अपना कुछ स्टार्टअप करना है, वो एस्पेक्ट से सिखाते हैं। मैं दोनों को मर्ज कर रही हूँ, कॉलेज में जो करवाते हैं वो भी, और जो जनरली ह्यूमन नीड्स में। सबसे पहला नीड किसी भी इंसान का है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी फील करना। बाय डिफॉल्ट कितने लोग घर लेते ताकि उनको लगे कि हाँ हम सेफ, एक घर हमारा नाम है होटल में खूब शांति आ जाए। घर लेते ही है सिक्योरिटी पर्पज से। यस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके कारण इमोशंस क्या चाहिए इंसान को फील करने के लिए? कंफर्ट, सेफ्टी, ये इमोशंस, इसको ये फील करना है, इसलिए उनको ये एक्टिविटीज करनी है। हम घर भी लेते हैं, अच्छा कि आपने सेफ फील करिए, सारू घर लाइए, बारे कैमराज लगाड़िए, अगर वॉचमैन हो जो है, ऑल ऑफ दैट क्या पर्पज है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब इंसान की नीड है। अभी जैसे मैं आगे की बताते जाऊंगी, कोई कोई इंसान आपकी लाइफ में पॉपअप करेगा, हाँ आ एवं है, हमारा घर में ओला मासी एवा है, मारी सासू एवी है। अब ये जो है ना, सारे हम सबके अंदर, इसको हम सबकी जरूरत है। नीड्स, नीड्स मतलब क्या? अच्छा मुझे बताओ, पानी नीड है या वांट है? नीड मतलब जरूरत। और एक होता है जूस, इच्छा है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो चलेगा। पानी नहीं मिला तो चलेगा क्या? ये जो है, ये कोई भी इसमें से नहीं मिला ना तो नहीं चलेगा। ये नीड है, ये हमारी जरूरत है। किसी की थोड़ी, किसी की इतनी, पर सबकी कम और ज्यादा की ये जरूरत है। तो दिस इज लाइक वाटर, ये सबको चाहिए। किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को वो हींग में तड़के लगने जितना, और किसी को भंडारे में चावल है उतना। पर ये जो भी इमोशंस एंड एक्टिविटी में बता रही हूँ, उसको सबको इसकी जरूरत है। अग्री? जरूरत और नीड समझ में आया? पानी जरूरत, शरबत मिला तो ठीक, नहीं मिला तो इच्छा, ख्वाहिश। कभी कभी चाहिए भी शरबत, क्या तो शरबत ही पीने का मन किया, मिल्क शेक ही पीने का मन किया, ना पिए तो चाल है, उसके बगैर चल जाएगा। पानी के बगैर चलेगा क्या? पानी से याद है, मैंने 20 मिनट से पानी नहीं पिया। ओके, आप लोग मुझे 2-3 एग्जांपल्स दो जहां पे आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होता है। ऐसे 2-3 एग्जांपल्स दो जिसके कारण आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होता है। घर और कहीं भी जाते हैं, घर आके जैसे रहते हैं। हाँ, और मंदिर, और क्या करने से सेफ्टी फील होता है? मम्मी पापा को मिलने से, मम्मी पापा को मिलने से, और कोई फ्रेंड्स जो अपना जो स्पीक का होता है कि जिसके आगे हम अपना कंफर्ट फील करके हम सब कुछ कह सकते हैं। और जहां सेफ्टी है वहां कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी रहेगा, उधर आप कंफर्टेबल बाय डिफॉल्ट फील करोगे। मम्मी पापा के सामने कंफर्ट फील करोगे, घर पे आने से अपने को कंफर्टेबल लगेगा कि मैं मेरे पैजामा पहन के कुछ भी पहन के रह सकती। कंफर्ट ऑटोमेटिकली जहां पे फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम चेंज एंड डिजायर। अभी इसका एग्जाम्पल मैं जनरली अगर ये वर्कशॉप कॉर्पोरेट में देती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, कोई लोग है उसको टैप करो, वो 3:15 का अलार्म है ना, 3:15 हो गया, ऐसे मत करो। अभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आज बंजी जंपिंग करवा गया तो काले શું કહેવાય ઓલું પલટું ઉઠાવ્યું ટેન્ટ માર્યું અને બીજી જગ્યાએ ટ્રેકિંગ કરવા ગયા,
એવા એકાદ કોઈ અગડમ બગડમ લોક બધાના ફેમિલીમાં એકાદ કોઈ હશે, આજ જાત્રા કરવા ગયા, આજે અહીંયા ગયા, આજે તઈ ગયા, એટલું બધું સતત એમને કરવા જાય. એટલે મેં કીધું ને કે ઘરમાં હું આગળના જેમ જેમ જઈશ કોઈક ના કોઈક તમને માસી, કાકા, ફુવા, મામા યાદ આવતા રહેશે. અત્યારે આપણે આપણું સમજવાનું છે સૌથી પહેલા કે આ મારી જરૂરત કેટલી છે. ચેન્જ એન્ડ ડિઝાયર, મને કેટલી નવી વસ્તુ, કેટલા નવા પ્રયત્ન, કેટલી નવી चीजें કરવાનું મન થાય છે. एम आई एक्साइटेड फॉर इट या कुछ नया आया तो मैं फुसैला, गेस्ट आने वाले हैं, 20 लोगों का खाना बनाना है, अभी मेरे को पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को तो थक गई भाई साहब, मेरे को कुछ नहीं करना. कहीं जाना है तो कितना एक्साइटमेंट है, ये चाहिए वो चाहिए, और कोई आने वाला है तो कितना एक्साइटमेंट है, कुछ नया करना है तो कितना एक्साइटमेंट है. वो चेंज एंड डिजायर, बिकॉज चेंज एंड डिजायर कम विथ रिस्क. चेंज ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. वो ऐसा चेंज है कि वंस यू आर अ मदर, आप लाइफ टाइम के लिए मदर हो. वो कैटरपिलर टू बटरफ्लाई वाला स्टेज है कि आप आज 9 महीने के लिए मदर हो और कल 10 महीने में मदर नहीं रहोगे, ऐसा नहीं. ये लाइफ टाइम वाला है क्योंकि वो पेन एंड प्लेजर देगा. यहाँ पे सब फीमेल्स है तो मैं बहुत आराम से ये चीज बोल सकती हूँ. पेन एंड प्लेजर, डिजायर एंड चेंज ये तभी भी आता है जब आप एक 8, 10 साल, 13 साल से एक लड़की से आप एक अडल्टहुड में जाते हो. टीनेज के जिनके बच्चे आप वो समझ सकते हैं, उनके हार्मोन्स इतने उथल पुथल होते हैं कि उनको प्लेन एंड प्लेजर दोनों उस समय पे एक्सपीरियंस होता है. राइट वो पेन एंड प्लेजर मेनोपॉज के टाइम पे भी आता है. वो पेन एंड प्लेजर आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी आता है. लोगों को ऐसा लगता है कि मेल्स को ही बहुत अट्रैक्शन है फॉर इंटीमेसी, पर ऐसा नहीं है. फीमेल्स की उससे ज्यादा नीड है. फीमेल्स को वो चीज मेल से भी ज्यादा चाहिए, पर हमको ऐसा बोला कि साइकोलॉजिकली ये चीज हमारे माइंड में सेट कर दी कि वुमेन का डिमांड, पर उसको जितना प्लेजर मिल रहा है वो मेल के लिए तो 30 सेकेंड्स का फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे लिए वो 3 दिन का डोज है. यू अंडरस्टैंड? उसके अंदर रिस्क भी इतना इन्वॉल्व है. आई एम नॉट टॉकिंग मोर ऑफ एन इंटीमेसी पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज एंड डिजायर. वो डिजायर के कारण उतना रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है. आप हर किसी के साथ जाके आप इंटीमेट हो सकते हो. कितने ऐसी कंट्रीज है, मैं ऑलमोस्ट यूरोप घूमी हूं, कितने ऐसी कंट्रीज है जहां शादी नहीं करते और बच्चा कमिटमेंट के साथ पैदा करते और वो बच्चा लीगल बच्चा है. उनके यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स ही ऐसे, वो लोग शादी करना पसंद ही नहीं करते. वहां शादी ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है, जैसे कुकर की सिस्टम नहीं, वहां शादी की सिस्टम नहीं. ई कंट्री में कुकर जी कोई वस्तु नहीं. ये तो मुझे डिसीजन नहीं है जहां पे अब चेंज एंड डिजायर के साथ अब सोचो, जब भी बिजनेस की बारी आती है, न्यूनेस इज मस्ट. व्हाट्सएप मार्केटिंग से लोग कितना बिजनेस करते हैं. जैसे मैंने बोला मैसेज इज इक्वल टू व्हाट्सएप टुडे. पहले नॉर्मल एसएमएस करते थे, एसएमएस जैसा कुछ रहा, मैसेज करो એટલે अपन व्हाट्सएप पे ही देखवाना છે. यस, अभी वो जो चेंज के साथ कितना रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है. कभी किसी को गलती से ओटीपी दे देना, कभी किसी का पेमेंट डिटेल्स स्कैन किसी को दे देना, मल्टीपल चीजें, दोनों भी है. पेन एंड प्लेजर दोनों भी यहाँ पे आता है. कितना आप हैंडल कर सकते हो पेनफुल सिचुएशन को, कितना आप हैप्पीली प्लेजर को हैंडल कर सकते हो, कितना चेंज के साथ आप कंफर्टेबल हो. अगेन कमिंग बैक, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. चेंज भी जरूरी है. 6 महीने में एक बार कहीं, कुछ नहीं तो चलो मूवी जाके आते, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप मार के आते, कुछ नहीं तो गार्डन जाके आते, कुछ नहीं तो मंदिर जाते, वो चेंज भी जरूरी है. अग्री 100%. नेक्स्ट कम्स सबको थोड़ा सा, किसी को हिंग के तड़के के जितना, आई मीन तड़के में हिंग के जितना, और किसी को भंडारे के चावल के जितना जरूरी है सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस. जब मैंने ये पहली बार मेरे मेंटोर से पढ़ा था तो बोलते एवरी फीमेल कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट में हो, वो बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशन निभा सकती है जब उसको अपने पति को महापुरुष के रूप में देखने आएगा. एंड आई वाज लाइक, मेरे घर पे तो यार मेरी तो कुछ चलती नहीं है, सबके अपने अपने स्टोरीज होते. मैं अपनी अपनी स्टोरी देख रही थी. I'm like, क्या उसको महापुरुष मानो, वो अपनी माँ के सामने तो बोल नहीं सकता, कहाँ का महापुरुष. एंड व्हाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, माय मेंटर वाज स्पीकिंग. जैसे मैं बोले जा रही हूँ, मेरे मेंटर्स का पूरा सेशन हो रहा था कि क्यों महापुरुष समझना है, क्योंकि उसकी अपनी एक नीड है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस की.
इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस यानी कि अप्रिशिएट करना पर्सनलाइज होके। कितनी बार आपने कभी अमेजोन से कुछ मंगाया, आपके नाम का कुछ एक टोकन आया रहेगा या कुछ एक कार्ड आया रहेगा। कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर्स में भी करती है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ऐसे छोटा सा कार्ड भेजिए समथिंग। तो उसका पर्सनलाइज थिंग आपको अच्छा लगता है ना, ऐसे कुछ आपके लिए आया तो थिंक अबाउट इट। आपके हस्बैंड को अगर ऐसा वंस इन अ वाइल किया तो अच्छा लगेगा। आपके कस्टमर्स को एक थैंक यू का कार्ड आफ्टर एवरी ऑर्डर दिया तो अच्छा लगेगा। वंस इन अ वाइल सास को कि तू ही बहुत बढ़िया है, चाहे कभी कभी तो ना भी हो, तेरा प्रेजेंस तो मुझे इतना खटक रहा है कि भाई, पर तूने उस बंदे को दिया है जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसके लिए तो बढ़िया ही है, राइट? वो इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस हर एक इंसान की नीड है, किसी की हिंग की जितनी, किसी के भंडारे की जितनी, पर सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है। मैंने बोला था गूगल रिव्यू डालो क्योंकि मेरी भी नीड है, मुझे भी चाहिए फीडबैक्स एंड रिव्यूज। आप लोग ने नहीं डाला, आज से आपसे डलवाऊंगी, सबकी नीड है। हाँ मैंने देखा, मैंने रिप्लाई भी किया है सबको। हाँ, तो उसका जरूरत है कि मनेपन कोई नोटिस करे, मनेपन कोई इम्पैक्टफुल आपे, मनेपन कोई इंपॉर्टेंस आपे। जितना देना उसके ऊपर का पार्ट, गिव एंड रिसीव। कितने लोग वो लिख के रखते हैं क्या हमारा लगन में आने 51 जाए पाता, तुम्हारे 51 रिटर्न आप। जैसे जमाना बदलता है हम लोग चेंज करते हैं, उन्होंने 51 अगर वो गिव एंड रिसीव भी बैलेंस नहीं है, और इंडिया में तो कोई पैर पड़ता है शगुन के नाम पे, ना 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 बेबी नाना कैसे बच्ची लगे पकड़ो अब गिर से, पर क्यों ना? योर रिसीविंग कैपेसिटी को आप लक्ष्मी जी को मना कर रहे हो। ऐसे तो आप भगवान को लक्ष्मी मानते हो, उसकी पूजा करते हो धनतेरस के दिन, पर किसी ने दिया तो नहीं लेना, पहले ना बोला, मतलब पहले बोलो नहीं आवानू, पर जबरदस्ती नहीं लेवानू, ये कहाँ का लॉजिक है? अब गिव एंड रिसीविंग ये पेरेंट्स ने सिखाया पर गलत है ना। कुछ चीज समाज में वो परिवर्तन हमको भी लाना पड़ेगा। आए हैं मतलब हमारे सोसाइटी में एक ऐसा था, मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बता रही हूँ, उन्होंने बेबी शावर रखा, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। अब बेबी जब बॉर्न हुआ तो सब लोग वो टेंशन में कि इतना बड़ा ग्रैंड फंक्शन रखा था, तो सब लोग ने 500 अभी का 500 तभी का बेबी का मिला के सब लोग ने 1000 ने और 1100 दिया। इतना प्रेशर, किसी को मंथली बजट के अंदर 1100 रुपए अचानक से निकाल के देना, उनका कितने लोगों का बजट पूरा उथल पुथल। वेरी फ्रैंकली एक नॉर्मल पर्सन के लिए 1000 रुपया बोला, 1100 रुपया बोला, उधर से किधर से जिधर रहते उधर आओ, बच्चे का मुंह दिखाई करो और उसको 1100 दो, आने जाने का पैसा खर्चा, उसको 1200-1500 देने का, प्लस वापस कुछ इसके घर पे आए तो उसके घर पे जाओ, आना 1100 आया तो पहला ने 500, मतलब नहीं बोल के तो 5000 का वो रोटेशन है। मैंने जब वास्तु के मैंने बोला मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में हर किसी से कवर चाहिए, जिसकी जितनी परिस्थिति उसको देना, क्योंकि वो बैकडेटेड प्रेशर नहीं रखना। पहले के जमाने में वो कवर सिस्टम इसलिए थी कि ताकि जिसके घर पे फंक्शन उसको खर्चा बैलेंस हो जाए, वो जो भी आए तो उसका कुछ नहीं तो केटर्स का पैसा निकल जाए। वो आज वो शो ऑफ के चक्कर में, पर इन शॉर्ट वो एक ब्लेसिंग्स का ही रूप है कि आपने बेबी शावर किया, क्या घर का वास्तु, क्या कुछ भी। तो मैंने बोला मुझे गिव एंड रिसीविंग कैपेसिटी बहुत है। मेरे हस्बैंड कोई नहीं लेता सोसाइटी में, आपड़े नहीं लेसो, आई एम लाइक आपड़े लेसो મને એ લોકોના માથે પ્રેશર નથી જોતું કે કાલે જઈને કાલે હું મોટું કોઈ ફંક્શન કરું પછી લોકો મને 1100 આપવા પડે, बिकॉज मुझे पता है लेडीज ग्रुप में क्या बातें होती है। एक साथ 500 तो चलो फ्लो में निकल जाए, 1000-1200 ना पॉसिबल है, राइट? एंड गिव एंड रिसीविंग कैपेसिटी कितनी हमारी बैलेंस है। हम लोग को रिसीव बहुत करना है, जो है બધું प्रॉपर्टी में नाम लखी आपो, आमा नाम लखी आपो, खेत में नाम लखी देवू सूझ नहीं। एंड यू नो सम पीपल इन योर फैमिली आर लाइक दैट, एक हाथ की तो शक्ल पॉपअप होती रहेगी। कितने लोग को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे किसी को जानती हूँ, और कितने लोग को ऐसा लगता है कि मैंने कभी कभी उस पर्सन को मिरर में भी देखा है। यस, होता है हम सबके साथ। एंड स्लोली ग्रेजुअली गोज योर ग्रोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका कनेक्शन है कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज जहां ग्रोथ है वहां पे आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत आते हैं। कोई लोग को एटलू मीठू बोलीने बद्दू काम कटाई सटकी जैसे लॉन्ग टर्म व्यवहार नहीं। कोई लोग आर लाइक रतन टाटा, वो जीवित है या नहीं है, टाटा के नाम से आज भी सब कुछ बिकता है। आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा वो इतना कम्युनिकेट करता है बिना बोले भी। जैसे आप आर्ट का कुछ भी बनाते हो, कैंडल्स इज एन आर्ट, वो कितना उसके अंदर आपकी खूबसूरती है। मैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स बनाती हूँ, वो कितना खूबसूरती से वो चीज जाएगा, वो मुझे बोलनी नहीं पड़ती, वो आर्ट अपने आप से बोलता है।
कैंडल्स को आपने जो शेप दिया, सिर्फ सपोज वैलेंटाइन का सीजन, आपने हार्ट शेप बना दिया, गुलाब का शेप बना दिया, वो अपने आप से उसकी खूबसूरता दिखेगी। पर वो तो आजकल तो डाई आता है। पर व्हेन इट कम्स टू योर कम्युनिकेशन, लोग आपको मरने के बाद कैसे याद करें आपको, आपके बिजनेस को। जिससे उन्होंने बोल दिया 2-3 महीने से बिजनेस बंद है, मेरे को अभी क्या करना है मुझे नहीं पता। कैंडल्स के लिए आपने ही बोला, पर अगर आपने ऐसे, इसलिए मैंने पूछा आपके पास डेटा है, अगर आपको पता है कि आपने एक वो मार्क छोड़ दिया है आपके कम्युनिकेशन का आपके कस्टमर्स के ऊपर, तो वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और मैंने पूछा था आपको सेल्स में दिक्कत आती है, बोला था हाँ। अब जो भी बिजनेस करो, टाटा के लेवल तक भी क्यों ना पहुंचो, तथास्तु सब पहुंचे, पर आपके ग्राउंड लेवल कस्टमर्स के साथ आज बात करते रहना, क्योंकि आप बिजनेस आइडेंटिटी हो। भले आप 1760 नौकर रख लो अपने नीचे, पूरी टीम हो, फिर भी वंस इन अ वाइल बीच में आके आपके कस्टमर्स का, क्योंकि वो आपका आइडिया, आपका सोर्स है, आपका ओरिजिनेशन है। कस्टमर्स आपको पहचानने चाहिए। भले आप 17 हेल्पर्स रख लो, वो हेल्पर्स अपना काम करेंगे, आपकी आइडेंटिटी छाप तुम्हारे छोड़वानी चाहिए। इसीलिए ये शायद कुर्ती डब्ल्यू की है, तो जैसे वो कुर्ती की बात हो रही थी कि कहीं से भी कुर्ती ले, डब्ल्यू अपना एक छोटा सा वाटरमार्क या छोटा सा वो लेबल पीछे डालता है। अब आप ऐसा क्या सिग्निफिकेंट कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर जिससे वो कस्टमर्स आपको याद करें। स्लोली ग्रेजुअली ऊपर बढ़ता है। कितने लोगों को इंट्यूटिवली लगता है कि बिजनेस में ना अभी आज सब कुछ धंधा अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, और मुझे लगता है 3-4 महीने के बाद ना थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, मेरे को पहले से थोड़ा रेडी करना है। इंट्यूटिवली फील होता है। घर में गेस्ट आवा ना कोई अचानक મને ખબર પડી જાય, કેટલા લોકોના સાથે એવું બાય ડિફોલ્ટ થતું હશે, કારણ કે अवेकन वो शक्ति उनके पास बाय डिफॉल्ट है, पर वो शक्ति को आपके बिजनेस के लिए भी उपयोग में लाओ। और कभी कभी उसको लगता है हाँ वो तो विचार है, कल जाके बोला कि हमारा फोन पड़ी, जैसे हमारा फोन पड़ी गई तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। नहीं, आपके थॉट्स ने आपको पहले गाइड किया था। राइट टाइप ऑफ एक्शंस लो। एंड कभी कभी हम लोग ऐसे जाके पिकनिक पे जाते कई नहीं करो, खाली हम बैठा थे, मन જોઈએ છે, हवा खाए છે, खाવાનું खाए છે, कई नहीं करवाનું फील થતું। कभी कभी आपके बिजनेस में से कुछ ना करना भी आपकी जरूरत है, वो आपकी नीड है। आपको पानी का कभी कभी डोज चाहिए ना, कभी कभी तो ठंडा पानी पिया रहेगा सबने, बहुत गर्मी है रोज तो नहीं पीना चाहिए, पर कभी कभी तो पिया। कभी कभी हमको कुछ नहीं भी करना चाहिए, हमेशा कुछ करना ही जरूरत नहीं। कभी कुछ नहीं करके स्थिरता में रहना, बस आज कहीं नहीं करूँ, बस हिम्मत चा पी संकाय घरનું भी कोई काम नहीं करीस, कશું જ नहीं करीस। एटलीस्ट महीने में एक बार वो क्षण अपने लिए लाओ और महसूस करो कि आज मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पार्लर वाली को बुला के 2000 का फेशियल कराओ, कुछ नहीं करना है, बोला है मैडम ने, नहीं, दिशा ने ऐसा नहीं बोला। दिशा ने बोला है कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना, मैं 2 घंटा से वैसे ही बैठे रहो। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए टाइम निकालो, कैन बी अ डेफिनेशन। नहीं, यहाँ पे अलग, अपने लिए टाइम निकालो मतलब डिजायर। हम यहाँ आ गए, पेन एंड प्लेजर ना, उससे अपने लिए टाइम निकालो से कुछ प्लेजर मिलेगा, या तो कुछ पेन मिलेगा या तो कुछ प्लेजर। कुछ पेन है तो अपने को अकेला चाहिए कि मंदिर में जाके भगवान से बात करके आए। चीज जो वास्तविकता में हो रहा है, वो जो भी घट रहा है वो मेरे बस का नहीं है, मेरे कंट्रोल का नहीं है, तो मुझे कोई शक्ति, कोई पावर, किसी पर्सन की हेल्प चाहिए ताकि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। अपने लिए भी कभी कभी कुछ नहीं करना, ऐसे बैठना भी जरूरी नहीं है, सबका चॉइस भी अलग अलग रहेगा। और आपको अंदर से फीलिंग आएगा कि मेरे लिए कुछ नहीं करना इज लाइक मैं गार्डन में जाके बटरफ्लाइज को देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सबके लिए वो डेफिनेशन अलग अलग होगी। मेरी मम्मी के लिए वो 4 मंदिर जाके गए એટલે આજે मैं કાયદ नहीं करूँ, આજે खाली मंदिर જ જાય, बाकी मैं કશું જ કરવાનું ફીલ नहीं થતું। सबके लिए वो डेफिनेशन अलग होगी। मेरे पापा गौशाला जाते हैं, उनको ऐसा है कि कुछ नहीं करना। हर एक का डेफिनेशन ऑफ काइंड मत करो कर भी डिफरेंट। माय हस्बैंड इज लाइक वो रील्स देखता है, मैं काय वो रील्स चूज देखला मच्छड़ीस पोरत मच्छड़ीस मन कोई बोला उसको नहीं देखला। अगर वो उसकी नीड है, उसको उसकी जरूरत है, तो आप उसको 30 की मात्रा में दे रहे हो, 60 की मात्रा में दे रहे हो कि 90 की मात्रा में दे रहे हो, आप सॉल्व करो उसकी प्रॉब्लम कि वो उसकी नीड है, उसको रील्स देखना है, उसको मजा आ रहा है ना, तो फिर आप उसको गाली नहीं बकोगे कि आपको दिवस फोन लेने के मत बैठो। उसकी नीड है यार, पानी जिसको जितना 6 ग्लास 10 ग्लास चाहिए उतना चाहिए, तो फिर हम उसको क्यों रोके कि तू भाई पानी ना पी। उसकी मोबाइल की नीड है भाई, तो 2 घंटा खेल ले मोबाइल से।
राइट। अब ये जो नीड्स है उसको मैं इमोशंस के साथ कनेक्ट करती हूँ। कंफर्ट, स्टेबिलिटी, रिस्क, पेन, प्लेजर, ईगो, कॉम्प्लीमेंट, कम्युनिकेशन। अब ये जो सारे इमोशंस हैं, आप लोग बताओ आपके कस्टमर्स के लिए ये जो भी मैंने अभी बताया वो कहाँ कहाँ लागू होगा? एक एक एग्जाम्पल हर कोई देगा। ओके, ये जो सारे इमोशंस है आपके कस्टमर्स के लिए जरूरी है? खुद के लिए जरूरी है? जब आप जिनसे भी कनेक्ट करते हो, मैन्युफैक्चरर, जहां से आपके वेंडर्स है, जहां से आपके सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स आते हैं, या जिनके साथ आपको डील करना है, घर परिवार के लोग, उनके साथ ये इमोशंस, ऐसे कौन से इमोशंस है जिससे आप डील अभी तक नहीं कर पा रहे थे पर आज के सेशन के बाद थोड़ा बेटर करोगे? गिव मी 2 एग्जांपल्स। जैसे ही मोबाइल टॉयलेट जाते तो लेके जाए कि नहीं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब क्या कर सकते हो? एक ऐसी रील आती है, वो कोई तो बाबा की है, वो बोलते हैं कि टॉयलेट में फोन लेके जाने से आपका राहु खराब होता है, ऑल ऑफ दैट, वो सब है। 4-5 बार देख के भेजो, बुद्धि चले अपनी तो चला ले, नहीं चले तो भाई उसकी कर्मा। हम तो अपने अच्छे कर्मा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की बात, मैं क्या करती हूँ, टॉयलेट को इतना अच्छा क्लीन कैंपर वगैरह डाल के रखती हूँ, अंदर ग्रीन प्लांट्स डाल के रखे हैं, माहौल भी अच्छा बना के दिया, भाई तू बैठ भाई, तेरी मर्जी। अगर उससे मेरे इमोशंस की बात होती तो मुझे अपने इमोशंस पे करना कि वो ऐसे गंदगी में लगा, तो अच्छे प्लांट्स लगा दी भाई, तू प्लांट्स को देख भाई, तू अच्छे कैंपर लगा, अंदर कपूरदानी लगा दिया, टॉयलेट के अंदर अच्छा मिरर डाल दिया, और तो मैं क्या कर सकती हूँ? टॉयलेट में भी लेन जवानी आदत है और घर में भी तो मन आदत है कि वो थोड़ी बात है निकले बोलो तो टाइम लगा के जो कुछ घड़ी बोल कर रहे। आपको क्या करने से हैप्पीनेस मिलता है वो करो, फाइंड योर ओन वेज ऑफ हैप्पीनेस। वो अटेंशन, इन शॉर्ट अटेंशन चाहिए। वो अटेंशन के लिए आप ऐसा, क्योंकि देखो 24/7 उसका अटेंशन भी अपने को इतना चाहिए नहीं, वेरी फ्रैंकली तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। 10-20 मिनट का अटेंशन मिल गया तो ठीक है। मतलब मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है मेरी छोटी बहन जैसी, लेकिन उसका मतलब जो यूट्रस का ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद उसके दिमाग की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उसका हस्बैंड 24/7 उसके सामने ही होना चाहिए। आज जैसे मतलब उसकी बुआ साहब की मतलब डेथ हुई, तो वो गया तो बिल्कुल उसको चिपक के इतनी रोने लगी, वो चला गया, तो मैंने कहा वो जाएगा नहीं। मैं तो बोलती हूँ आप जाओ कि उसको पता है मेरी हालत, मेरी हालत तो क्या है, मेरे यूट्रस का ऑपरेशन 99 लोगों को होता है 100 में से, मैंने सब 15 दिन में खड़े हो जाते हैं, मैंने तुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ की बीमारी है, यहाँ की नहीं है, ऑपरेशन कराया ज्यादा नहीं जाते हैं। स्टिल अभी ऊपर आ रहे थे। हमको घर परिवार की प्रॉब्लम नहीं, अपने को बिजनेस की बात करनी है। आप आपके कस्टमर्स के साथ ये इमोशंस पे कैसे काम करोगे उसके बिलाओ। ऑफ कोर्स एक आध एपिसोड फैमिली का हो, बिकॉज फैमिली के बगैर बिजनेस भी नहीं होना। बिजनेस करने के लिए हमको फैमिली चाहिए, उनका सपोर्ट है तब हम बिजनेस कर पा रहे। बट वेरी स्ट्रांगली यस प्लीज। कंफर्ट एंड सिक्योरिटी में है ना, ठीक है, उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज किसी भी कस्टमर को अगर कोई क्वेरी है तो उनसे अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करें या फिर कुछ हम उनसे फीडबैक ले जिनसे उन्हें हैप्पी फील होती है, तो वो उनका कंफर्ट है कि हम उनका जो भी इश्यू है वो सॉल्व कर रहे हैं और उस पर हम क्या वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम उसके कंफर्ट और स्टेबिलिटी में कर सकते हैं काम। जैसे ये डोमिनोज करता है बहुत बार, वो आपसे वो फीडबैक और रिव्यू देते हैं, पर कोई लोग मेरे से अड़ियल रही नहीं, आप रिव्यू जज करो, ये कर रहे हो नहीं आप इस रिव्यू, फिर कम्युनिकेशन हाँ हमारे एक क्वेश्चन होती है फीडबैक एंड रिव्यू જેને જરૂર સપોઝ જેમ કે આપણે સોપનું એક દિવસે કર્યું તો જેમને સપોઝ કે ના મને આ માત્રામાં વધારે જોઈએ તો આપણે ડાયરેક્ટ કનેક્શન જે થઈ રહ્યું છે ને કે કઈ પણ કે જેને જોઈએ છે ચેન્જ કઈ પણ આપણે કોમેન્ટ સેક્શન હોય છે ને રીલ્સની લગતા જવાને આ પાર્ટ સારો લાગ્યો આ ના સારો લાગ્યો એવી રીતનું જે છે એ આપણે તેની જોડે કનેક્ટ કરીએ તો એ મને કમ્ફર્ટ આપશે થોડું કે હા અમને મારી જે નીડ છે એને પ્રાયોરિટાઇઝ એ તમારી નીડ છે કે તમે વિચારો છો સામેવાળાની નીડ છે? हाउ वुड यू नो? सबसे पहले तो हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज कि वो उसकी नीड है? पूछ के
वो बताएगा ये मेरी नीड है, उसको पता है, इसको मैंने ये पढ़ा है। वही तभी तो कॉपी इसलिए तो फीडबैक की बात चले जाना है हाँ, कि फीडबैक हम उनसे मांगेंगे। पर वो देगा फीडबैक आपको ऑनेस्ट। मतलब मैं हम लोग ने जब दिवाली में फर्स्ट कस्टमर को जब दिया था तो उसने मुझे मतलब अभी मैं जब रिटर्न ही हो रही थी क्योंकि मुझे उसको मिलना था इसके लिए मैंने ऑर्डर नहीं किया है, अदरवाइज उसने बोला था आप ऑर्डर कर दो मैं पेमेंट गूगल पे कर देती। मैंने कहा नहीं मुझे आपसे मिलना है तो मैं आई। अभी मैं रास्ते में ही थी मतलब यहाँ फतेहगंज चर्च के पास आई और उसका फोन आया बीनाबेन आपकी चक्री ऑब्वियस बहुत अच्छी है। उसने सामने से तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि चलो कस्टमर ने सामने से बोला कि मतलब इतना अच्छा है तो उस टाइम पे बहुत फील अच्छा होता है। तो उसी टाइम मेरे से एक गलती मतलब क्या हुई थी क्योंकि मतलब उस टाइम बहुत सारे ऑर्डर थे तो ऑर्डर में उसका मतलब 2 केजी थी तो मैंने 1.5 किलो गई थी और मैंने पेमेंट फुल ली थी। तो फिर उसने जब वो देखा ना तो उसने बोला तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो नेक्स्ट में जब आप ऑर्डर दोगे या फिर अगर आपको गूगल पे चाहिए रिवर्स तो मैं आपको कर देती हूँ। लेकिन तो उसने सामने से बोला कि नहीं आपने मतलब अपना मतलब भूल मतलब स्वीकार किया है तो आप मैं नेक्स्ट जो दूंगी आपको। तो अभी स्टिल टुडे मतलब उसका एवरी वीक होता है उसका ओके, अभी इसमें से बताओ उसकी ये सब के अंदर एक्टिविटीज एंड इमोशंस में से उसका गिव एंड रिसीविंग को आप क्या नंबर दोगे? वो मेरा फर्स्ट कस्टमर और मतलब मैं फर्स्ट नंबर उसको इसके लिए दूंगी कि वो पर्सन भी अच्छा है। मतलब हमें उतना मतलब सामने से कोई जब बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसा मतलब रखते हैं कि सामने से कोई कस्टमर बोले पर मेरा वो पहला कस्टमर फर्स्ट और मतलब बिल्कुल नया माउथ पब्लिसिटी से ही मतलब वो आए थे। तो बहुत अच्छा है कि मतलब जाते हैं तो चाय पियोगे ये करोगे वो करोगे तो मतलब एक फैमिली मेंबर। अभी इसको आप बिजनेस के लिए कैसे यूज करोगे? इसका एक्सपीरियंस है, आप भी सोचो नेक्स्ट आपका टर्न है। ये इमोशंस जब आपने समझे कि ये आपके भी इमोशंस है, ये सबकी नीड है, किसी की इतनी मात्रा में किसी की इतनी मात्रा में। आप आपके कस्टमर्स की ऐसी नीड को 2 ऐसे एग्जाम्पल से मुझे एक्सप्लेन करो कैसे फुलफिल करोगे। आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल से फील करो, जैसे उन्होंने हस्बैंड का भी बताया, एक हस्बैंड का एक बिजनेस का बता दो, नेक्स्ट फिर आप उनकी बारी। चलो नेक्स्ट। मेरे तो इनके साथ अभी शुरू किया है, मेरा कोई और बिजनेस नहीं है। ओके, पर अभी इतना समझने के बाद इसमें से आपको क्या लगता है कि क्या काम का है? वो कस्टमर के साथ आप आए थे श्वेता, हाँ हम लोग साथ में लेने भी जाते थे। ओके, ये समझा ना कि सिर्फ मैंने बोलने के लिए एक ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स मैंने इसके ऊपर बोला कि सब गुल कि समझा। तो इसको बिजनेस में कैसे यूटिलाइज करोगे? तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहले कम्युनिकेशन में आएगी। ओके, कम्युनिकेशन करेंगे तो उसकी क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या वो देना क्या चाहता है मांगना क्या चाहता है अपन से वो हम समझ पाएंगे। कोई भी फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर कस्टमर आता है तो मैं खाते खाते उससे कंटिन्यू बातें चालू रखती हूँ कि मुझे मालूम है ये मेरा रूटीन कस्टमर महीने में एक बार तो आता है, डिमांड आएगा तो मेरे पास आएगा ही, वो मेरा पक्का है। तो फिर वो सामने से बोलते हैं आप 3 महीने से नहीं थे। फिर मैं बोलती हूँ हाँ मैं 3 महीने ब्रेक लिया था, मेरे सासू ऐसे ब्रेक शो आया तो या तो मुझे मालूम है कि वो बहुत टाइम के बाद आया है, लाइक 6 महीने के बाद आया है, क्योंकि नाम किसी के मालूम नहीं होता मुझे, फेस याद रहता है। तो अब काफी लंबे समय बाद फिर वो सामने से चालू होता है हाँ मैं इतने टाइम आया के बाद आई थी, आपका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। ओके, वन इज कम्युनिकेशन। सेकंड फिर गिव एंड रिसीव कि वो मुझे फीडबैक देता है बाद में कि हाँ आपका टेस्ट अच्छा लगा तो 6 महीने बाद में मैंने सोचा आज खाने का मन किया तो आपके पास ही आ रही हूँ। वो रिसीव हो गया मेरा फीडबैक। फिर कहीं ना कहीं इतना ईगो सेटिस्फाइड होता है कि चलो अपना कस्टमर कहीं घूम फिर के भी अपने पास ही आए। 6 महीने घूम लिया उसने, ऐसा तो नहीं कि 6 महीने में कहीं पानी पूरी या कुछ खाया नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। भले ही वो बोले कि मैंने नहीं खाया, एक बार तो कहीं टेस्ट किया ही होगा, पर वो वापिस आया, दैट्स मीन आई एम सेटिस्फाइड। लिटिल बिट ईगो सेटिस्फाइड होता है कि चलो अपना कस्टमर अपने पास होता है। मैं बोल रही हूँ ना, इतनी जरूरत है, कभी कभी ठंडा पानी भी पीना चाहिए, उसकी जरूरत है बॉडी को। ऐसे कॉम्प्लीमेंट में लेती हूँ कि चलो वापस आया, अपना ईगो
वो सेटिस्फाइड हुआ, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि नहीं मजा आया। फिर वो आता है तो ऐसा नहीं कि वो खाली आता है, 2 कस्टमर माउथ पब्लिसिटी के साथ लेके आता है कि मैं यहाँ खाती हूँ, अच्छा है, हमने वहाँ खाई थी, उससे अच्छा यहाँ है, तो वो फिर वो दूसरा आया गया। क्या पे रगड़े वाली पानी पूरी भी होती है? लेकिन मुझे भी आना पड़ेगा। नहीं अच्छा चालू करें ओके। हाँ, क्योंकि मुझे वो मुंबई का फ्लेवर है, रगड़ा चाहिए मुझे, वो सूखा नहीं मजा आता। मेरा नंबर में है। हाँ, मेरा नंबर दिया है क्योंकि मुझे सर ने बोला था 1-2 जन की कुछ पर्सनल क्वेरी थी दिशा आपसे बात करनी, तो फिर मैंने वो नंबर डाल के रखा। ओके मेरा आंसर मुझे नहीं मिला जो मुझे हमारा नंबर। हाँ, 7555917035 ये बिजनेस नंबर है। अभी मैं इसको जैसे जब मैं सेशन लेती हूँ ये नंबर DND पे ऑफ है, तो हो सकता है कि मेरा नंबर आप जब ट्राई करो कनेक्ट करने का ऑफ मिले, दैट्स ओके। मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा, 1 दिन में 2 दिन में, एक आध दिन मुझे कुछ नहीं करने का मन हुआ उस दिन मैं आपसे बात कर लूंगी। मुझे ऐसा मन बहुत बार होता रहता है डूइंग नथिंग, तो मैं डूइंग नथिंग में फोन भी कर दूंगी, तो डोंट वरी, रिप्लाई आएगा, पर कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। ओके चलो नेक्स्ट। 1 मिनट मेरा बाकी है। हाँ। लाइव में हो जाएगा, हो जाएगा वो पर्सनलाइज 350135। हाँ, दिशा में दिशा हैप्पीनेस कोच। फिर आएगा वो पर्सनलाइजेशन मेरी लाइक, तो मुझे मालूम है कि इसको तीखा पसंद है और दूसरे को मीडियम पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बनता है अपना आलू वाला फीलिंग वो मैं बनाती, तो उसको भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल यहाँ हुआ। फिर साथ में बच्चा है तो एकदम वो ऐसे भी अपनी पूछती है तो बच्चे को दे देगी, तो एज अ मदर किसी को अच्छा लगेगा। પણ બોલીને જ જવું પડશે, ફટાફટ બોલી દો। હા, તમે બ્રેક લો। કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ તમે સીવણનું કરતા હતા એમાંથી જે તમે વિચાર એમાં કઈ રીતે બોલો કમ્યુનિકેશનમાં બોલો, અરે એમાં હું શું કહું છું દિશામાં, આ તમે ઇંગ્લિશમાં વર્ડ જે લખ્યા ને એને બધાને કેવો મીનિંગ ખબર પડી જશે? આપણે ફોટો પાડીને ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ કરીને ગ્રુપમાં મૂકી દઈશું। મને ગ્રુપમાં એડ કરી શકાશે? ના હું કરી દઉં। હા, તો બસ તમે કરી દો। સુપર। હું આનો ફોટો પાડીને આમ પણ કહેવાની જતી કે આનો ફોટો લઈ લેજો કે તમને આજે નહીં તો ક્યારે બધા જ નાના છે। હા હા હા, મન કરતા હોય તો એડ થઈ જાઓ, ના કરતા હોય તો મેં નંબર આપી રાખ્યો છે કે કોઈને ક્વેરીઝ હોય એ મેડમના હાથમાં પણ નહીં ને, એ મેડમને બી। હા હા, સાચી વાત છે। એટલે કોઈ બી પર્સનલ ક્વેરીઝ, મને સરનો ઓલા દિવસે રાતના ફોન આવ્યો હતો 9:30 ના કે સમથિંગ કે કોઈની પર્સનલ ક્વેરીઝ છે, વિડીયો ટેક ઇટ, કોઈને જે બી ક્વેશ્ચન્સ હતા, મેં કીધું હું નંબર આપી દઈશ, કારણ કે ઓલા દિવસે હું ખુદ જ કમ્ફર્ટેબલ નથી ફર્સ્ટ ટાઈમ દેવાને। હવે મને ખબર પડી ગયું કે ઓડિયન્સ બરાબર છે, બધા ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ, કારણ કે જો બીંગ અ ફિમેલ આ વસ્તુ તમારે પણ ધ્યાન રાખવું પડશે। યોર બિઝનેસ નંબર હેઝ ટુ બી ડિફરન્ટ, યોર પર્સનલ નંબર હેઝ ટુ બી ડિફરન્ટ। મારો પર્સનલ નંબર અત્યારે બી ઓન છે કે ઘરેથી કોઈનો ફોન આવે કે ડેડીનો ફોન આવે કે મારા હસબન્ડનો ફોન આવે, એ અલાઇવ છે, પણ બિઝનેસ નંબર અત્યારે બંધ। હા પ્લીઝ બોલ, આ શું રહ્યો? हाँ, आज छे जल्दी बोलो, 25 जवा मळशे। અત્યારે તમે સિંચાઈ કામ તો કરો છો, એમાં તમારા કસ્ટમર આવે છે ચાલુ હતું सोच के रखो। તો એની જોડે તમારે આમાંથી કેમાં સેટ કરી શકો? કોમ્યુનિકેશનમાં છે, ઈગોમાં છે, ગિવ એન્ડ રિસીવમાં છે, સિક્યુરિટીમાં છે, સેફ્ટીમાં છે। અરે પહેલા કરતા કામ છે અત્યારે છોડ દીધા છે। અરે પણ અત્યારે જે તમે નવું કરવા માંગો છો ને, એમાં પણ તમે કઈ કેટેગરીમાં મૂકી શકો કે તમે પોતે સમજાવી કસ્ટમર જોડે કઈ તમે બનાવવાથી તમારે જો મેનેજ કરી લઈશ, આવશે કોઈ એવું તો મેનેજ કરી લઈશ। શું manage કરશો? મારો કે બિઝનેસ ચાલુ નથી કમ્યુનિકેશન એટલે વાતચીત, બરાબર? ગીવ અને રિસીવ એટલે લેવેજ, એટલે મેં
આપ્યું મને શું મળ્યું. જો જ્યાં જે વસ્તુની જરૂરત છે ને ત્યાં આપણે સિરિયસ થઈ જશું. અત્યારે બિઝનેસ માટે સિરિયસનેસ નથી ને એટલે તમને એક્ઝામ્પલ્સ પણ નહીં આવશે. જ્યારે એ વસ્તુ માટે શિદ્ધતતા આવી જશે ને, જેમ કે પહેલી વખત જ્યારે રોટલી બનાવવાની જરૂરત પડી ત્યારે રોટલી બનાવતા ગોળ આવડતી હતી, પણ આજે જરૂરત છે તો ઓલમોસ્ટ ગોળ, એખાદ દિવસ ટેડી મેડી થોડી આડી એક વખત થઈ જશે પણ ઓલમોસ્ટ ગોળ બનશે. કારણ કે કામ કરવાની શિદ્દત છે કે આપણી રોટલી કોઈના ટિફિનમાં જશે, કોઈની થાળીમાં પીરસાશે, વોટેવર. આપણી આઈડેન્ટિટી છે ને કે આને રોટલી બનાવી. જે દિવસે તમને તમારા બિઝનેસ માટે લાગશે ને તમને આ બધું જ આઈડિયા, કારણ કે આ બધાની જ નીડ છે, તમારી પણ આ નીડ છે. તમને ગ્રોથ જોઈએ છે, તમને પૈસા જોઈએ છે, તમને સ્ટેબિલિટી જોઈએ છે, કમ્ફર્ટ જોઈએ છે, થોડુંક ઈગો પણ જોઈએ છે, થોડુંક પેન એન્ડ પ્લેઝર પણ જોઈએ છે, બધું તમને પણ જોઈએ છે. પણ આજે એની સિરિયસનેસ નથી, બરાબર? એટલે તમને દિમાગમાં આપણું દિમાગને જે વસ્તુ જોઈએ છે ને, લો ઓફ અટ્રેક્શન, આપણે એને આકર્ષિત કરશું. પણ હમણાં આપણને જોતું જ નથી એટલે આપણે મૂકી ખબર જાઓ તો તેડવા જાઓ, કારણ કે એની નીડ અત્યારે એ છે કે એમને બાળકને લેવા જવું છે. આ તમારી બિઝનેસની હમણાં નીડ નથી તો ના કરશો, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ઓકે. એટલે ના કરશો એટલે તરત ના કરશો, વિચારજો કે હું જે કહું છું એ રાઈટ છે. બાય, તમે નીકળી શકો છો પ્લીઝ. ये अभी से उसे ना कर हाँ। पर अभी मैं प्रॉपर्ली चालू कर रहा है, मतलब कुछ स्टार्ट करूंगी अभी एक क्लास पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मतलब ऐसा है कि मुझे कर रहा है और मुझे इच्छा भी करने की बराबर. तो कोई पहला खाया वाला होता तो डेफिनेटली आपने चालू करना चाहिए, आप बहुत अच्छा बनाते हैं. मतलब आपकी बेस एक ही से रहती है. एक बार मैं भी एक बार में मकान पूछेंगे तो वो मुझे मैं उनको नहीं पहचानती, पर वो मुझे कि नहीं आपने खाया है तो आप बहुत अच्छी बनाते हैं वगैरह वगैरह, मतलब कहती ही होगी कुछ भी बना तो अभी आप इस सबका जो सीखा है उसको आप आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैसे यूज करोगे? चलो अभी आपको शुरुआत करनी है तो कैसे इसको यूज करोगे? इसको समझने के बाद इसका यूटिलिटी कहाँ होगा? मुझे पता है मैं 4 आपको बोल सकती हूँ, पर आपकी समझ से आपको क्या लगता है? क्योंकि इसी पे आपका पूरा नेक्स्ट सेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग. किसी को बनाना सब कुछ बहुत अच्छे से आता है पर बेचना नहीं आता. जब ये समझ में आ गया ना, ये क्लियर हो गया ना, तो आपका नेक्स्ट सेशन आप मेरे से ज्यादा आप बोल पाओगे. पर आप क्या करोगे, इसको कैसे यूटिलाइज करोगे? और वो पूरा इसका बेस है, जड़े है इसकी. पाया खुदवान ना पाया खुदवान काम तो उस बिल्डिंग ऊपर जैसे, और अपनी बिल्डिंग अपना बिजनेस को इतना ऊपर लेके जाना है, उसका नाम बहुत ऊपर करना है. उसका टर्न है, सोच के रखो फिर बोलो. कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस करना है तो इसलिए जो मतलब पहचान में है तो उनके साथ अच्छे रिलेशन और अच्छे रिलेशन बातें करनी पड़ेगी. मैं सब बनाऊंगी और कि मैं अभी वो बिजनेस करनी. ओके, कम्युनिकेशन एक हुआ. और मैं जो दे रही हूँ उसी भी बेहतर दूंगी अभी, मतलब अच्छा है मेरा और अच्छे से अच्छा देगा. ओके, और इसमें बुलाने की बात ही नहीं होगी. बराबर दूसरा एक जगह आता है पर वो भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी पहले अपना सोचो, डिस्कस नहीं कर पाएंगे. गिरे का लाना है तो इनको करके भी नहीं चलेगा. उनके सामने अपनी को अपनी अच्छी रख मतलब अच्छी समझ रखनी पड़ेगी. ओके, और नेक्स्ट बोलो. आप सोचना, 4 बोलने, एक पेंडिंग है. સમજ્યું કઈ કામનું લાગ્યું? કઈ વાંધો નહીં, ગુજરાતીમાં બોલો તમે, મને આવડે જ ગુજરાતી. મને ખબર પડી ગઈ, પણ તમે હવે આ જે શીખ્યું છે આજે એને તમારે કઈ યુઝ કરશો? વાંચતા નહીં ફાવતું, પણ મેં આટલું બધું બોલ્યું એમાંથી તો કંઈક તો સમજ્યું ને, કે ખાલી હસ્યા? કંઈક સમજ્યું, કંઈક તમને લાગી આવ્યું કે હા આજે બોલે છે એ બરાબર બોલે છે, એવું તમારા શું લર્નિંગ હતા આજના એ બોલો. તમને ક્યાં યુઝ થશે આજનું જે સેશન હતું? મજા આવી? પણ હવે આને ઘરે જઈને એકચ્યુઅલમાં ક્યાં વાપરશો? જે શીખા છે ક્યાંક તો વાપરશો આપણે વસ્તુ, ક્યાં વાપરશો?
ચલો ફેમિલી માટે કહો, બિઝનેસ ને છોડી દો, ફેમિલી માટે જે શીખવા આજુ નહીં ક્યાં વાપરશો? ઘર માટે બનવું છે. જે બી બનાવશો કે રિલેશનશિપ્સમાં ક્યાં વાપરશો આજની જે શીખ લીધી સંબંધોમાં પોતાની જાત માટે? મેડમ બોલો છો સારું પણ પૂછશો કાંઈ જ ના. કેમનું બિઝનેસ થશે? કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ. કસ્ટમર આવશે એની જોડે આપણે વાતચીત કરી રહી કઈ પણ મતલબ જો કે હું ફેશિયલ કરું છું તો એના અકોર્ડિંગ વાત કરીશ એની જોડે જોડે બીજી બી હું વાત કરીશ કે ભાઈ આ છે કઈ આ છે બીજા મારા એના માટે તો કસ્ટમરને જે કઈ જરૂરી હશે એ હું જાણી શકીશ કે આ એમને નીડ છે આ તો એના વિશે એમને બતાવી શકું કે આ તમારી નીડ છે તો આ કરી શકું. હવે હું મારું એક્ઝામ્પલ આપું. હું જ્યારે ફેશિયલ કરાવું છું મારી નીડ છે કે બધું બંધ કરો, એક મેડિટેશનનું મ્યુઝિક લગાવો, સામેવાળું કંઈ જ ના બોલું છું, હું એવા જ માણસ પાસે ફેશિયલ કરાવું. એટલે આના અંદર કોઈ સૌથી બેસ્ટ તો યાદ નથી કરતું કે હું સામેવાળાને કમ્ફर्टेबल फील कराइस कि महाराज पास से आवे. आपने भी ये नहीं बोला. मैंने तो बोला तो है मतलब वो एग्जाम्पल से नहीं बोला था. अगेन अभी ये नुपुर की नीड क्या है हमारे डिस्कशन के अंदर? मैंने तो बोला था ये कौन सी नीड है बता उसकी इम्पोर्टेंस. हाँ मैंने बोला था, मुझे नोटिस नहीं किया. विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. उसने बोला भी था पर उसने नजरअंदाज करने का उसका पॉपअप हुआ वो नीड कि हाँ मैंने बोला था. और फैमिली में सोचना ये कितनी बार ऐसा होता है, मैंने तो बोला था, मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता. पर ऐसा बोलो 6 मारो कि आपकी सुनी जाए. और क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि अगर आपका फेशियल कर रहे हैं तो उसको शांति चाहिए, रिलैक्स चाहिए. कोई क्लाइंट ऐसा आता है કે એને એટલું બોલવું છે કે તમને બોલવા જ નહીં દેશે. તમે ના બોલો તો કસ્ટમર આ તો એટલી બધી ઈગો વાળી છે કે મારી જોડે વાત પણ નથી કરતી. એટલે આપણે એ પણ જોવું પડે. ऑफकोर्स शो पड़े. मेरी कैसी फ्रेंड है वो हम दोनों की थेरेपिस्ट, मतलब मैं सैलून थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ. वो बोलती है दिशा तू आती है इतनी शांति से तेरा पूरा निपटा के, वो इतना बोल के जाती है उसके पूरे खानदान की पूरी हिस्ट्री वो 15-20 दिन में 2 महीने में क्या हुआ ना वो सब इसको बता के जाएगी. एने इतलू बोलू चाहिए. फेशियल करते करते बोलते हाँ मेरी वो मामी सास आई थी ना, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने उस दिन वो मंगाया था, मैं उधर जाना सामने इतलू बोलवा જોઈએ. एवं ऐसे भी लोग रहेंगे. एग्जैक्टली. सो नाउ यू नीड टू नो कंफर्ट एंड सेफ्टी. मैं उसको मेरे सर्विसेज से उसको स्टेबल कैसे फील कराऊंगी? स्टेबल इन द केस ऑफ, हाँ अभी मैं ये पॉइंट भूल ना जाऊं, स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ मनी ऑल्सो. कितनी बार कितने कस्टमर्स इसके लिए जाएंगे कि आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, उसको ये फील कराना है कि ये प्राइस ज्यादा है तो उसके अंदर सेफ्टी नॉर्म्स है, इतना सिक्योरिटी के साथ हम बनाते. अब सिक्योरिटी मतलब गेट वाली सिक्योरिटी नहीं, एटलीस्ट घर पे हाइजीन है, सफाई है, जो पार्लर है उधर सफाई है, या आपके पास जो सिलाई के लिए भी आता है, हमारे यहाँ पे चूहे हुए नहीं है, आपकी कपड़े या आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पे सेफली रखा जाता है. सामने वाले को वो अश्योरिटी बहुत जरूरी है. उसको वो कंफर्ट फील आपके पास देने को क्यों होगा? आपकी सिलाई तो भाई माशाअल्लाह है, पर वो कपड़ा जो है वो इतना महंगा है कि હું એવા કોઈ એરા કેરા નહીં આપીશ. મારી વાસ્તવની સાડી એટલું મસ્તી સિલાઈ કામ કરીશ પણ એનું ઘર એવું અનહાઇજેનિક, હું અહીંયા નહીં આપીશ. મારા સાસુને ત્યાં સીવડાવું સીવડાવો, હું નહીં આપીશ. મારી વ્હાઈટ કલરની સાડી છે, કોઈ ડાગો ડૂગો પાડ ને તો મારે 8,000ની પથ્થર પડી જાય. મને જેના પાસે નહોતું કોન્ફિડન્સ પણ મેં એમને આપ્યું કે ના એ થોડા વ્યવસ્થિત છે, થોડા પોતે ક્લીન હાઇજેનિક છે. ટ્રસ્ટ લેવો પડશે કસ્ટમર પર કે હું ટેસ્ટ કરી નાખીશ. हमारी पास में ना आने के लिए कि पहले कि તમારો ટેસ્ટ કરાવો. ઓફ કોર્સ. પછી હમણાં લાસ્ટ 2 ડેઝ પહેલા એવું થયું હતું કે અંકલ કે તમારો ભાવ બહુ છે, મને 400 રૂપીસ કેજી છે મરસી પૂરી. તો અંકલ એ સાથે હું ક્વોલિટી મેન્ટેન કરું છું, હાઇજીન મેન્ટેન કરું છું. वो नेक्स्ट सेशन अंदर बताइए हाउ टू एक्सपैंड योर सेल्स, स्पेशली आपके लिए जिसने अभी तक कुछ स्टार्टिंग नहीं किया ना, वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. क्योंकि हमको यही नहीं पता कि अभी जो है वो ही एक्सपैंड नहीं हो रहा है, नया स्टार्ट कैसे करें. तो जिन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया तो सबसे बढ़िया है तुम्हारा फिनिश कर ही दो.
તમે જે બી બોલતા હતા એ ફિનિશ કરી દો. હું સ્ટેબિલિટી પર એટલે આવી कि दिस इज अ रीड, ये सबकी नीड है, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी सबकी नीड है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाना. हम रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको वो रेस्टोरेंट में सेफ फील होता है, मजे आते हैं, हमको कंफर्टेबल लगता है. कभी कभी हमको सिर्फ कंफर्ट के लिए बस અહીંયા જાય ને બીજે નહીં જાવ, અહીંયા મજા આવે છે. કમ્ફર્ટ બની ગયું છે આપણું. કમ્ફર્ટ બની ગયું છે કે આ જગ્યાએ આ જગ્યાએ મજા પડે છે. હા, હું ગમે તેને આજે નહીં તો કાલે પણ એ જગ્યાએ જ જઈશ. वो कंफर्ट आप आपके कस्टमर्स को कैसे महसूस कराओगे? ડિમાન્ડ આવે છે એટલે મારા પાસે આવે છે નહીં, આ રસ્તેથી પણ ગુજરતા હશે તોય મારા પાસે આવશે, કાંઈ ને સ્માઇલ દઈને જશે, એવું મારે રાખવાનું. સ્માઇલ આપણો નેચર છે, આપણો સ્વભાવ, પછી આપણી સર્વિસ છે પણ સર્વિસ છે. वो तो मेन है, पर उसके अलावा ऐसे क्या चीजें हम करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में है. नुपुर मैडम मारू सेशन છે નેક્સ્ટ ટ્યુઝડે ના નહીં રાખતા, ટ્યુઝડે થર્સડે મેં સરને વાત કરી હતી. સ્વામી મુક્તાનંદ જે કે યોગ વાળા જે છે ને આવવાના છે વડોદરામાં, તો એને પેનલિસ્ટ કર્યા છે, તો એ પેનલિસ્ટમાં મારું નામ આવ્યું છે. મને લાગે ટ્યુઝડેઝ એન્ડ વેનસડેઝ હું થોડું ત્યાં જ રહીશ, એટલે મંડે અને આપણે થર્સડે રાખીએ. ટ્યુઝડે વેનસડે હું ડેટ કહું છું, પણ મંડે તો પક્કા ડન. એટલે યસ, મને સરે કીધું હતું કે આ વીકમાં 2 સેશન, આવતા વીકમાં 2 સેશન. તો આવતા વીક ટ્યુઝડેઝ અને થર્સડે નહીં થશે, તો મંડે વેનસડે આપણે રાખી લે. ડિપેન્ડ, હું ખાલી મારી ડેટ જોઈને ફાઇનલ કહું છું. હા જી. મેડમ મારે છે ને હું સિલાઈ કામ ઘણા વર્ષોથી કરું, પણ મારે છે ને મારા સાસુનો સ્વભાવ થોડો પેલો છે ને. અત્યારે આપણે આના પર જ આવશું. ના સાંભળો, તો પણ એ ઘરે છે ને અમુક વાર મારા સાસુ બેઠા હોય તો ડાયરેક્ટ મારી ઘરે આવે, કેમ કે એમને ખબર છે કે મારે જેનું કામ છે એની જ જવાનું છે, ભલે જ બોલતા. એટલે આપણો સ્વભાવ ગમતો હોય તો કસ્ટમર ફરી આવે, ભલે ને એને કોઈ પણ નડતા હોય કે ના નડતા હોય તો એ આપણે નાઈ પાડે, એવું બને. હું ઘરે જ સીવું છું, મારે કોઈ બીજી જગ્યા નથી. તો અમુક વાર મારા સાસુ લોકો આવે ને પણ એને ના ગમે તો તરત મારી પાસે આવે કે મારે આ કામ છે. અને એની કઈ નીડ તમે ફૂલફિલ કરો છો? એની કઈ જરૂર છે તો પૂરી કરો. એવું જ કે જેનું કોઈ પણ કામ હોય ટાઈમસર હું આપી દઉં છું, એટલે એ લોકોને એટલે કઈ નીડ કહેવાય આમાંથી? એ લોકોને જે ટાઈમ આપણે કીધો હોય એટલે કઈ નીડ કહેવાય? એટલે અમને મતલબ ગુજરાતી હોય ગુજરાતીમાં એની કઈ જરૂરત એમાંથી તમે ફૂલફિલ કરી? છે ને એની કઈ જરૂરત થાય હા મને તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ મળે એટલે આરામ કમ્યુનિકેશન કીધું તમે પૈસા આપે છે? હા પૈસા તો જેટલા કહીએ ને એટલા આપી દે. બધા કસ્ટમર મારા એટલા સારા છે, કોઈ દિવસ કચ નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. પહેલા તો કોમ્યુનિકેશન આવતું, જે મારું પ્રોડક્ટ લે છે તેને ગમે છે કે એમાં કોઈ જે પ્રમાણે પ્રોડક્ટની જે પ્રાઇસ રાખી છે એ પ્રમાણે એના પ્રોડક્ટ મળે છે કે નથી મળતું, કે વધારે પ્રાઇસ લાગે છે અને પ્રોડક્ટ એ પ્રમાણે નથી, અથવા જે કંઈ પણ છે. અને પાછું એમને પોતાની પ્રોબ્લેમ હોય છે, સ્કીન પ્રોબ્લેમ કે બીજી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય છે, તો એ આપણે જાણીને એના માટે આપણે એ પ્રમાણે તમે શું બનાવો છો? કેન્ડલ્સ અને બાથ સોલ્ટ્સ, બાથ સોપ્સ. શું તમે હર્બલ સોપ્સ, તો એ તમે સ્કિનના વાઇઝ અલગ અલગ રીતે બનાવી આપો. અને એમના સાથે તમે વાત કરી જશે બધા જે લોકો ના છે, ભલે તમે આના માટે વાત નહીં કરી. રિસ્પોન્સ તો સારો હતો. અને હું નાના સેમ્પલ બનાવીને આપતી હતી પહેલા, પણ એ લોકોને એટલા ગમતા હતા કે એ લોકો છે ને પછી મોટો શોપ જ માંગતા હતા કે બોલે અમને ઉભો કરે પણ અમને મોટો શોપ જોઈએ, જવારે કરીએ નાના લેવા કરતા. अब ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, इसमें से 4 लोग को 4 मार्केटिंग आइडियाज दिखेंगे. फ्री सैंपल्स इज मस्ट. जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, जो चखेगा नहीं वो मंगाएगा नहीं. हम चखने के लिए देते ही ऐसा. हाँ, मतलब इस बार अगर फरसी पूरी का ऑर्डर है तो शक्कर पारे, लड्डू, कुछ एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री देना. कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री इज मस्ट, कुछ भी हो. अभी आपको उसके साथ कुछ नया स्टार्ट करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे किसी के साथ कोलैब कर लो जिनमें से यहाँ आपके घर के पास जो रहता है और जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे, कि पानीपुरी के अलावा से फॉर सपोज दही वड़ा, दही पूरी तो खाते ही, मतलब दही आपके पास स्टॉक में, समथिंग रिगार्ड्स टू दही वड़ा वो लाइन में कोई नहीं है, यू कैन एक्सपैंड स्लोली.
દહીવંદે વાલે કો ભી ડાલો. ऐसे बहुत सारे लोग है જેને કાંઈ ના કાંઈ કરવું છે, જેની સ્ટોલ માટે લાવવાની ખરીદવાની કેપેસિટી નથી. स्टॉल इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरी डे 4 बजे उधर हाजिर होना है. वो चेहरे पे वो स्टॉल बिकता है. जो घर पे करते हैं उनको वो प्रेशर नहीं है, उनको रेडी होके टिप टाप होके वो स्टॉल का डिस्प्ले करना है. Yes. साइकिल की प्रॉब्लम है, फिर भी खड़ा रहना पड़ता है तो पड़ता है. यस. तो ऐसा कोई पार्टनर फाइंड कर लो स्लोली स्लोली. कल के कल पार्टनरशिप पे जाना वो भी जरूरी नहीं. ऐसा कोई व्यक्ति जिसको उतनी ही शिद्दत है वो चीज करने की. जैसे उनको मैंने बोला कि अभी बिजनेस में उनकी शिद्दत में नहीं है. આપણે જે બધું છે ને અને જે નતું આવતું ને એને શીખવાડ્યું મને કે આ બતાવો તો બતાવ્યું ના આવડે છે સીવે છે બધું પણ એને મેં એવું કે મારે કામ વધારે કામ છે તો લે થોડું કરી આપ ને ના મને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નહીં એવું કે पूरी बात है. चलो लास्ट आप. મને કામ બતાવો. और ये सबने बोलते भी है फिर, लेकिन मेरा जो युवा का है तो जो भी स्टार्टअप हो गए उसको मैं पूछ चुकी है आपका क्या, पहले तो उनका नाम फिर उससे क्या बिजनेस किया जानना जरूरी है. મારી ચાનો का इंतजाम करजो मैडम. कॉल કર્યો પણ pick ના કર્યો, ફરી એકવાર કર્યો. હા એટલે કરજો ખરી. ના છે મને ધ્યાન. એના હિસાબથી એને શું એની પોતાની જરૂર છે એ પૂરી કરી શકાય. and especially ladies, I'll tell you something. લેડીઝ કે लिए તમે કરાવી દો ફૂલફિલ. બીજું કઈ પોઈન્ટ યાદ આવે છે આમાંથી ક્યાં કયો યુઝ કરશો તમને પૂછજો. મને હા આ બધી તો મોસ્ટ ઓફલી બધા કઈ પણ તમારા બિઝનેસ તો તમે કહેશો ને. મારે જે વિચારું છે તો શું કરવું છે કારણ કે એ જસ્ટ જાણવા જાય છે કે મારે શું કરવું છે. નોલેજ થાય કંઈ ઘણું બધું મને જાણવા મળ્યું જે મને નથી ખબર એમ. એ મને એટલા શું 5 વસ્તુ એવી જાણી છે તમને નથી ખબર? સરે ફર્સ્ટ ટાઈમ શીખવાડ્યું એટલે પછી બિઝનેસ કેવી રીતે સ્ટાર્ટઅપ કરવું વચ્ચે મને ગેપ પડી ગઈ એટલે એ તો મને સેશન નહીં ખબર. પછી તમારી જરૂર હોય તો હેલ્પ બી કરવાના છે. પછી ગવર્મેન્ટ સ્કીમ્સ બધી મળે છે એવી રીતે. પછી અહીંયા પછી બધાના બિઝનેસ અલગ અલગ છે તો મને કાલે કરી કીધું કે તમે તમારે નથી ફાવતું કશું કરતા તો તમે બધાની હેલ્પથી તમે જાતે બી સેલ કરી શકો છો. કદાચ અમે આપણે સોપનું છે તો તમે અમને કહી શકો મને આપો તો સેલ છે. કોઈ જ્વેલરી બનાવે છે તો પછી એટલે એ જ્વેલરી વાળા બી આજે નહીં આવ્યા ને. આજે નથી આવે. એટલે એવી રીતે કે તમને જો ના થતો તો તમે કોન્ટેક્ટ કરીને તમે સેલ કરી શકો છો. તો ક્યાંથી તમારે જોઈતું તો સર કે તમે અમે હેલ્પ કરી લાવવા માટે એવી બધી નુપુર પોઈન્ટ ક્યાં છે ઓકે. તો સૌથી પહેલા જે છે ને એ એક તો ડિફરન્ટ સર્વિસ છે. તો સૌથી પહેલા આવશે સર્વિસ ગિવ એન્ડ ટેક તો જ આવશે. એની પછી આવશે મારી અંદર કોમ્યુનિકેશન. કોમ્યુનિકેશન ની પછી કેવી રીતે વાતચીત થાય છે એનો શું રિસ્પોન્સ છે કે અચ્છા ઓકે આમાં શું કહેવાય કોઈને તીખું વધારે જોઈએ કોઈને ઓછું જોઈએ તો એ આવશે. એ પછી આપણે એનું કમ્ફર્ટમાં આપણે જે રીતે એમને સર્વિસ આપી છે. અચ્છા ઓકે યાદ આવ્યું મારા મમ્મી ટિફિન સર્વિસ કરે છે તો અમુક જે છે ને એ જૈન ટિફિન લે સ્પેસિફિકલી અનિયન ગાર્લિક વગરનું. તો એ એમનો કમ્ફર્ટ થઈ ગયો છે. કેમ કે આ એટલા જ બેન એવા છે જે અમને જૈન ટિફિન પાસ કરશે તો એ બીજે કશે નહીં જાય. કેમ કે એમને નથી ખબર કે એ લોકો એડ કરશે નહીં કરે બટ એ તો શું કહેવાય આપણે ટ્રસ્ટ બિલ્ડ કર્યો છે ને તો એ કમ્ફર્ટમાં આવે છે સામેવાળાના. હવે એ કમ્ફર્ટ થી એ લોકો કોમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે ને તે મમ્મીના ઈગોને થોડું સેટિસ્ફાઈ કરે છે. અચ્છા ઓકે કોઈને છે જેને મારું વર્ક જે છે શું કહેવાય અપ્રિશિએટ કરે છે. સારું લાગે છે એમ. ઓકે પછી છે ચેન્જીસ. તો ચેન્જીસમાં શું છે કે વીકલી મેન્યુમાં મમ્મી કઈ કેવું રાખશે પાઉંભાજી રાખશે દાળ બાટી રાખશે ઇડલી સાંભાર કંઈ પણ એવું ચેન્જ વન્સ ઇન અ વીક. તો એ કેવું થશે સામેવાળાને પ્રેશર આપશે કે અચ્છા ઓકે આ લોકોએ ચેન્જ આપ્યો તો નાઈસ સારું ઓલું પોઝ કરી દો ને. હા કારણ કે એટલું એનામાં છે ને કેપેસિટી જ નથી. સ્ટોપ કરતો Yes. રેડ રેડ